तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका यहां पर आरबीआई देती हुई नजर आई है। आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कुछ कंपनीज पे। एक तो फ्रेश क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती है कंपनी, कल से अब ये रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। इसके साथ साथ कंपनी नए कस्टमर्स को भी ऑनबोर्ड नहीं कर सकती है। ये दो बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई ने लगाई है। लगातार 2 बारी इनके कुछ कंप्लायंसेस थे जो फेल हुए हैं, उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शंस लगी है। पूरी न्यूज अगर आप देखेंगे तो आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को फ्रेश क्रेडिट कार्ड्स, ऑनबोर्डिंग फ्रेश कस्टमर्स वाया मोबाइल बैंकिंग, ये दोनों चीजों के लिए अभी रोक लगा दी है। यहां पर आप देखेंगे सीरियस डेफिशिएंसीज और नॉन कंप्लायंस उनको मिले ऑपरेशंस में, जिसकी वजह से ये स्टेप आरबीआई ने लिया है। ये पहली बार नहीं हुआ था, 2 बार लगातार हो रहा था, इसलिए ये डिसीजन आरबीआई ने लिया है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें नए क्रेडिट कार्ड कंपनी इशू नहीं कर सकती है, न्यू कस्टमर्स को थ्रू ऑनलाइन और बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग चैनल के ऑनबोर्ड नहीं कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव न्यूज है कोटक महिंद्रा बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहां पर देखेंगे तो कंपनी कि जो पुराने जो कस्टमर्स हैं, जो पुराने क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं, वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नया कुछ भी इशू नहीं किया गया है। तो जो मैं आपको बता रहा था, कंपनी के आईटी एग्जामिनेशन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में 2022-2023 में कंटिन्यूड फेलियर मिला है, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया। अभी रिसेंटली पेटीएम में हमने देखा था ऐसा ही बड़ा डिसीजन यहां पर लिया गया था। तो लगातार 2 साल के होने के बाद ये डिसीजन लिया गया है। अब इसमें एक पॉजिटिव चीज क्या है उस पर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। यहां पर सबसे पॉजिटिव बात कंपनी के लिए क्या है कि आरबीआई ने साथ में ये भी चीज बोली है कि ये फुल एंड फाइनल डिसीजन नहीं है। जैसे पेटीएम में आप देखेंगे, पेटीएम बैंक में फुल एंड फाइनल डिसीजन है, उनका लाइसेंस रद्द हो गया, सारी बात खत्म हो गई। यहां पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी है, लेकिन will be reviewed upon completion of comprehensive external audit to be commissioned by the bank with the prior approval of RBI। तो यहां पर दोबारा से बैंक को मौका मिलने वाला है। बैंक को अपने सारे नॉन कंप्लायंसेस को पूरा करना है, उसके बाद एक ऑडिट करवाया जाएगा बैंक के द्वारा, और अगर वो अप्रूवल होता है आरबीआई के बाद, वो डेफिशिएंसी वो ठीक कर लेते हैं, तो ये जो डिसीजन है वो वापस लिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम ऐसा डिसीजन हो गया कि अब आगे से क्रेडिट कार्ड इशू ही नहीं होंगे। ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है अभी के लिए। आगे आने वाले टाइम में कोटक महिंद्रा बैंक अगर ये सारी डेफिशिएंसीज को ठीक कर लेते हैं तो वो डिसीजन वापस लिया जा सकता है। ये एक खबर यहां पर आती हुई नजर आई है। अब इसमें कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर पे बात करें तो ऑलरेडी शेयर बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है। 1 साल में देखें, 3 साल में देखें, कोई भी रिटर्न्स नहीं है। अभी मुश्किल से थोड़ा बहुत चलना शुरू हुआ था, 1700 से 1800 की जर्नी शुरू हुई थी और ये न्यूज आ गई है। तो इस न्यूज में नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलने वाला है और यहां पर गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन याद रखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो इस न्यूज को आपको पूरी तरीके से पढ़ना है। लाइफ टाइम बैन नहीं लगा है, दोबारा से रिव्यू की ऑप्शन है जो कि डेफिनेटली बैंक करेगा। अब ये 3 महीने 6 महीने कितना टाइम लगाते हैं वो चीजें ठीक करने में, वो डिपेंड करेगा कि ये कब से रिस्टोर होगा। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन मिलता है, 10, 15, 20% का गैप डाउन मिलता है, तो एक अपॉर्चुनिटी यहां पर बनती हुई नजर आएगी। अब इसको कल मार्केट कितना नेगेटिवली लेती है न्यूज को, वो देखना होगा कि कितना बड़ा यहां पर गिरावट है। क्योंकि दूसरी चीज आपको साथ में ये भी समझनी है, ऑलरेडी बैंक काफी खराब 3 साल से इसका जो शेयर है वो परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी एक चीज है जो आपको यहां पर समझकर चलनी है। तो ये एक न्यूज है जो काफी अभी नेगेटिव है। अब लेकिन इसको मार्केट कल कैसे लेती है, कितना नेगेटिवली लेती है, 2-4-5% की गिरावट आएगी या 15-20% तक की गिरावट आएगी, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर बहुत ज्यादा गिरावट आए तो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये लाइफ टाइम बैन नहीं है। लेकिन याद रखिए, किसी भी तरह की ये सजेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट का। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।